स्तोत्रम हमारा प्रभु पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हालेलुया पापों से छुटकारा दिया। यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। आज का हालेलुया रविवार के लिए आराधना ऐसा ऑनलाइन में होने के लिए अनुग्रह मौका दिया है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। इस आराधना में आत्मा में सच्चाई में हम परमेश्वर को पूर्ण दिल से आराधना करने के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की ओर से आया हुआ अनुग्रह बातों की द्वारा कार्यों की द्वारा परमेश्वर की प्लान्स इच्छा हमारे परिवार में सुनने वाले लोगों का जीवन में यीशु मसीह नाम में पूरी होने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस आराधना कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए आशीष कारण होने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम। आइए इस समय में आंख बंद करके शुरू करेंगे। हालेलुया प्रार्थना करके। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद प्रभु। अंधकार में से हमको अलग किया परमेश्वर, पाप के मार्ग में से हमको अलग किया परमेश्वर, श्राप की बातों में से हमको अलग किया परमेश्वर पापा। जीवन की मार्ग में, बहुतायत जीवन की मार्ग में प्रभु हालेलुया, नित्य मार्ग में, अनंत काल की आशीषों में हमको स्थिर किया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सदा काल प्रभु आपका महिमा के लिए हम जीने के लिए, सदा काल आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह के लिए सच्चाई गवाही बनकर जीने के लिए पापा हालेलुया पूर्ण दिल से आपका भलाई को कार्यों को याद कर कर हम आपको आराधना करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर स्तुति हो, महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। हमारे ऊपर ध्यान रखा परमेश्वर, हमारे ऊपर दृष्टि रखा है प्रभु। हालेलुया। हमारे लिए जान दे दिया, हमारे लिए प्रभु लहू बहाया यीशु, हमारे लिए प्रभु हालेलुया आपका साथ बिताने के लिए, आपका साथ हम आपका राज्य में हमेशा रहने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। इस आराधना में आपका इच्छा पूरी कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। हर एक घर में शांति, समाधान, उद्धार की कार्य, अद्भुत कार्य, चमत्कार कार्य और हालेलुया चंगाई कार्य कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रही शैतान की कार्य प्लान्स यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। पापा इस प्रार्थना आराधना के सामने जो कुछ शैतान की कार्य है यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम। पापा आपका इच्छा पूरी हो जाए, आपका इच्छा पूरी हो जाए। आज का प्रार्थना में आपका इच्छा पूरी हो जाए। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा को याद करेंगे, उनकी कामों को, उनकी भलाइयों को, उनके सामर्थ्य को याद करते हुए उनकी स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, 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 बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। हे मुझे तेरी ज़रूरत है, हे
यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। आराधना पापा, तुझे आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। सारे सृष्टि का मालिक तू है प्रभु यीशु। पापा आराधना करेंगे हम लोग। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आराधना करेंगे मुंह खोलकर। हालेलुया। उनकी भलाइयों को, उनकी खामों को याद करके उनकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। रिबा खाला बा रबा रबा श्याम दे रे गे गे दे। हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Papa, thank you Holy Spirit of God. నీటిపైన నడచిన నీ అద్భుత పాదములు నాతో కూడా నడచుచుండగా భయమే లేదులే. నీటిపైన నడచిన నీ అద్భుత పాదములు నాతో కూడా నడచుచుండగా భయమే లేదులే. ఆరాధనా యేసు తుజే, ఆరాధనా యేసు తుజే, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। सारे सृष्टि का मालिक परमेश्वर है। सारे जगत को उसी ने बनाया। उनके आज्ञा के द्वारा सारे सृष्टि चल रहा है। हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह। आज दिन हम लोग हालेलुया जो हवा हम ले रहे हैं वो प्रभु ने दिया हुआ वरदान है हमारे जीवन में। आज दिन हम लोग हालेलुया जो सूरज की रोशनी से हम ये सारे सृष्टि चल रही है, तो ये सूरज को किसने बनाया पता? यीशु मसीह ने। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने बनाया। सारे सृष्टि का मालिक, सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार उनको है। उतना सामर्थ्य परमेश्वर हमें हमारा पिता बन गया है। सारे सृष्टि का मालिक, इन सारे सृष्टि को, इस जगत को चलाने वाला परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा प्रभु है, हमें चलाने वाला मालिक है वो। तो हम उन्हें पूरी रीति से समर्पण करें अपने आप को, ताकि वो अपने आप हमें चलाए। वो हमें चलाने के लिए उन्हें संपूर्ण रीति से अपने आप को समर्पण करेंगे। आज दिन हमारे मर्जी, हमारी इच्छा, हमारे सोच विचारों से हम कुछ भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हम सोचते हैं हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हम सोचते हैं मुझे इतना ज्ञान है, हम सोचते हैं हमारे पास इतना पैसा है, हम सोचते हैं मेरे पास तंदुरुस्त है, मगर हालेलुया ये जो कुछ भी है ये सारे शाश्वत बात नहीं है। प्रभु परमेश्वर शाश्वत है, वो हमारे साथ चल रहा है। उनके ऊपर भरोसा रखेंगे हम लोग, उनके ओर देखेंगे हम लोग। हालेलुया। दाऊद भक्त कहता है हालेलुया, मैं हालेलुया घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर मेरा भरोसा नहीं रखता हूँ, मनुष्यों के ऊपर नहीं, मैं सर्वशक्तिमान खुदा के ऊपर मेरा भरोसा रखता हूँ। क्योंकि घोड़े, रथ, बल, सामर्थ्य, इंसान सब लोग मिट जाएंगे, मगर मेरा परमेश्वर सदा के लिए मेरे साथ रहता है। यस हालेलुया। आज दिन परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखेंगे, हमारे बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखेंगे। वो हमें चलाने वाला, खिलाने वाला। हालेलुया। उनके ऊपर पूरी रीति से आधार हुआ लोगों को वो कभी भी लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया।
यस हालेलुया, पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर चला, वही परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम क्यों डरे? वो हमारे साथ चल रहा है। समंदर को और हालेलुया आंधी को उसने अपने आज्ञा के द्वारा रोक दिया है। वो यीशु मसीह हमारे साथ साथ चल रहा है, तो हम किस बात के लिए डरे? उनके ऊपर हमारा भरोसा रखेंगे, उनके ऊपर हमारा भरोसा रखेंगे, उनके और हम देखेंगे, उनके ऊपर हमारा भरोसा रखेंगे, उनके और हम देखेंगे। वो हमें चलाने वाला है, वो हमें चलाने वाला है। उनके ऊपर पूरी रीति से आधार होकर आगे बढ़े। हालेलुया, प्रभु का मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने के लिए। धन्यवाद पापा आज की आराधना के लिए। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस आराधना के द्वारा प्रभु यीशु पापा आपने महिमा पाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आपके हाथ चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे के सारे बातों में आप महिमा पाइए, भजन संहिता में, गवाहियों में, और प्रभु यीशु पापा हालेलुया सभी बातों में आपका महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। भजन संहिता का 139, भजन संहिता उसका 139, 139 पेज नंबर 758, 11 నుంచి 21, 139 भजन संहिता का 11 से लेकर 21 तक हम लोग 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me. You create every part and me. You put me together in my mother womb. यस हालेलुया। भजन संहिता का 139 11 से लेकर 21 तक, 11 से लेकर 21 तक। यदि मैं, हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा, और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरा मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखें ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थे मेरे लिए। तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों के समान भी अधिक ठहरते। जब मैं
जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरे नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रशंसा करेंगे हमारे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। उसकी खुद की आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक किया परमेश्वर को। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह है वैसे ही किया परमेश्वर को। हालेलुया। उसकी रूप में हमको बनाया परमेश्वर को। उसी की आत्मा से हमको अभिषेक किया परमेश्वर को। उसी की खुद का लहू, पूर्ण लहू से हमको खरीद लिया यीशु मसीह को। हालेलुया। हे अब्बा, हे पिता, ऐसे कहने के लिए मौका दिया परमेश्वर को। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। रिबाला का रबा सीबा बाबा बाबा बाबा, रिबाला का रबा शिबा बाबा बाबा बाबा। हमारा परमेश्वर हमारे माँ के गर्भ में से आने से पहले हमारे लिए हमारा परमेश्वर जानता है। माँ के गर्भ में से हम बाहर आने से पहले हम क्या क्या होना है, हमारे जीवन में कौन सा ब्लेसिंग्स आना है और हम क्या क्या करना है, पहले ही ठहराया परमेश्वर को, पहले ही निर्णय किया परमेश्वर को। हमारे लिए सब कुछ जानता है। हमारा रास्ता, हमारा करियर ऑलरेडी निर्णय किया परमेश्वर को। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद करेंगे, पूर्ण दिल से धन्यवाद करेंगे। हमारे हालेलुया सिर का ऊपर हर एक बालों को हालेलुया हिस्सा रख दिया परमेश्वर को। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद करेंगे। हमारे सब बालों को सिर पर, हमारे सब बालों को काउंट किया परमेश्वर को, हिस्सा रख दिया परमेश्वर को। हमारे लिए छोटा मोटा हर समस्या को जानता है। कभी करना है मालूम है, कैसे करना है मालूम है, जानता है परमेश्वर को। धन्यवाद करेंगे। दूध देने वाला बच्चे को हालेलुया में हालेलुया माँ हालेलुया भूल जाते हैं बच्चों को बारे में दूध देना अवश्य। हालेलुया एक बार हालेलुया, मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा, ऐसा वादा दिया परमेश्वर। हालेलुया। माँ से बढ़कर, पापा से बढ़कर, हालेलुया, पत्नी से बढ़कर, पति से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर हमसे ज्यादा प्रेम कर रहा है। यीशु मसीह को पूर्ण दिल से धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। लहू दिया यीशु को, खुद का आत्मा, दूसरों का आत्मा भी नहीं है, स्वर्गदूतों की आत्मा भी नहीं है, खुद का आत्मा दिया परमेश्वर को। स्वर्गदूत की लहू की, स्वर्गदूत का हालेलुया में से कुछ भी नहीं है, खुद का लहू दे दिया यीशु मसीह को। स्वर्गदूत को इंसान बना के, इंसान हालेलुया स्वर्गदूत की लहू नहीं, खुद का लहू दिया यीशु को। धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। पूर्ण दिल से थैंक्स बोलेंगे। हालेलुया, पूर्ण दिल से थैंक्स बोलेंगे। हम क्या दे सकता है हमारा परमेश्वर के लिए? थैंक यू जीसस बोलेंगे। माँ के गर्भ में जन्म दिया परमेश्वर को। हम माँ के गर्भ में आने से पहले ही हमारा करियर के विषय में डिसाइड किया परमेश्वर को। धन्यवाद करेंगे। स्वर्ग में हम कहां जगह में रहना है वो भी हमारा परमेश्वर ने ठहराया। थैंक्स बोलेंगे। हालेलुया। उचित रीति से हवा दिया, खाना खिलाया हमको परमेश्वर को, रक्षा कर रहे परमेश्वर को, आने जाने से समय हमको रक्षा दे रहे परमेश्वर को। थैंक्स बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में 1 मिनट के अंदर बहुत लोग मर जा रहे, सुसाइड के द्वारा मर जा रहे, अकाल के द्वारा मर जा रहे। 1 मिनट के अंदर बहुत लोग परेशान के द्वारा मर जा रहे, बीमारी के द्वारा मर जा रहे। आज हम जिंदा है परमेश्वर की महिमा के लिए, आज हम जिंदा है यीशु की गवाही के लिए, आज हम जिंदा है उसकी दया के लिए, हमारा परिवार जिंदा है उसकी दया के लिए अनुसार, उसकी दया के अनुसार हमारा परिवार जिंदा है।
थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे। क्या हम अच्छे लोग हैं क्या इसलिए जिंदा है क्या? कोरोना में बहुत लोग मर गया, हम अच्छे लोग हैं क्या इसलिए जिंदा है क्या? नहीं नहीं, उसकी दया, उसकी प्लान, उसने निर्णय किया कुछ बात, वो बात पूरी होना चाहिए, इसलिए हम जिंदा है उसकी दया के द्वारा। थैंक्स बोलेंगे, कुड़कुड़ा नहीं करेंगे, निराशा में नहीं जाएंगे। मैं इतना से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, निकल दीजिए ऐसा बात। थैंक्स बोलेंगे पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू जीसस। पापा धन्यवाद पापा, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, यीशु मसीह नाम में आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। बस हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। भाई वो समय है, हालेलुया। प्रभु ने हमें हालेलुया गए हफ्ते से लेकर अभी तक प्रभु ने संभाला। यस, ऐसे हालतों के बीच में भी प्रभु हमें चला रहा है, शक्ति दे रहा है, खिला रहा है, हर बातों में प्रभु हमारा सहायता कर रहा है। आज दिन हम लोग अच्छा से श्वास लेने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिए, इस बात के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, आज दिन अच्छा से खा रहे या जो कुछ भी हमारे पास है, वो थोड़ा भी हो, ज़्यादा भी हो, कुछ भी हो, प्रभु ने हमें दिया हुआ अनुग्रह, धन्यवाद देती हूँ इन सारे बातों के लिए। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु ने ऐसे तंदुरुस्त रखा, ऐसे प्रभु की उपस्थिति में, और एक रविवार को देखने के लिए, पुनरुद्धान की आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें, हमारे परिवार को मौका दिया। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। ये गवाहियों का समय है। सतारा से अर्चना जो निकिता की फ्रेंड है, तो उनकी गवाही है ये। वो सतारा में रहती है, तो फिर वीडियोस वो अच्छा से देखती है और प्रार्थना में आती है, जूम में आती है, बुधवार की प्रार्थना में भी शामिल होती है। बहुत अच्छा से प्रार्थना में बढ़ रही है लड़की। तो फिर उसका भाई का ना मतलब उसका कज़िन ब्रदर का, वो यहाँ ही रहता है, तो उनको एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर वो एक्सीडेंट के वजह से उनका यहाँ कोई नहीं था। सब लोग गांव में रहते ही, अकेला यहाँ रह रहा था। मिलिंद नगर में उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके वजह से उसको सिर के ऊपर बहुत ज़ोर से लगा था। तो फिर क्रिटिकल था उसका कंडीशन। तो उस समय में अर्चना ने हमें कॉल करके बोली, मतलब मैसेज रखी थी, ऐसे ऐसा हालत है, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए उनके लिए कि उसका क्रिटिकल पोजीशन कुछ होना, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोली थी। हम लोग ने भी प्रार्थना किया, कलीशा ने भी प्रार्थना किया। प्रभु का महिमा हो। वो हालेलुया, वो लड़का अभी अच्छा है, प्रभु ने उससे चंगा किया, कुछ भी उसको विपत्ति नहीं आया। अच्छा से वो जो कुछ भी उसको टाका लगा वो सब कुछ सूख गया, अच्छा से है अभी। प्रभु को धन्यवाद है। तो इसके विषय में गवाही बोलने के लिए अर्चना ने बोली, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। और कुछ गवाही उनके ही मुँह से हम सुनेंगे। प्रभु का महिमा मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही मेरी मम्मी के विषय में है। तो मेरी मम्मी मेरी बड़ी बहन आरती के लिए बहुत प्रेयर करती थी कि उसके ससुराल में कुछ मतलब फैमिली इश्यूज थे, जॉइंट फैमिली उसकी, तो कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। तो प्रभु के अनुग्रह से आज उसको एक नया सेपरेट घर है उसके पास, और उसके घर में शांति है, समाधान है, और वो हर मतलब कॉन्फ्रेंस प्रेयर में भी रिक्वेस्ट देती है कि उसका घर अच्छे से बने। तो प्रभु ने उसको बहुत सहायता किया है इस पूरे टाइम में, और इसकी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। मेरी दूसरी गवाही मेरी मम्मी के ही विषय में है। तो मेरी मम्मी के दांत में बहुत दर्द था, तो पहले से ट्रीटमेंट चालू है, मतलब पहले से जो दांत मतलब वो निकाल दिए गए थे, तो एक जो मतलब कॉर्नर का था, तो वो उसमें बहुत दर्द होने लगा। तो मम्मी ने फिर पास्टर जी से प्रेयर करवा के लिया था। तो प्रभु के अनुग्रह से मम्मी को पूरी तरह से हीलिंग मिल गई है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही भी मेरे मम्मी के विषय में ही है कि मेरे मम्मी ने मतलब अभी मेरे पापा का रिटायरमेंट है, तो पापा बोल रहे थे कि हॉल बुक नहीं करेंगे, यही मतलब आंगन में ही मतलब करेंगे। तो अगर आंगन में करते थे तो खाने का भी बहुत मतलब घर में ही सब करना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ हो जाती थी हमेशा से, तो वो नहीं चाहिए था। तो इसलिए पास्टर जी को मम्मी ने एक बार बोला था जी, और सिस्टर जी ने भी उसके लिए प्रेयर किया था। तो पापा ने अचानक से बाद में डिसीजन चेंज किया और वो बोले कि वो हॉल ही बुक करेंगे। तो इसलिए प्रभु को महिमा मिले। इन सारी गवाहियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिले।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से सबको नमस्कार। तो मेरी गवाही ये है कि आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी ऑटो में, तो मेरा मोबाइल ऑटो में ही रह गया। तो थोड़ा आगे जाने तक मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल ऑटो में रह गया है। तो मैं बहुत चिंता में गई थी, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आगे का सब कुछ तू संभाल प्रभु। तो मैं ऑफिस जाने के बाद मेरे सर के मोबाइल से मेरे नंबर पर कॉल किया। तो जो ऑटो वाला था उसने मेरा कॉल उठाया। तो मैं उसको बोली कि मेरा मोबाइल रिटर्न कर दो करके। तो मैं मेरे कंपनी के पास आके मेरा मोबाइल रिटर्न किया है। प्रभु ने उसको अच्छा मन दिया है मोबाइल रिटर्न करने को, इसलिए प्रभु को सारी महिमा देती हूँ। और प्रभु ने कार्य किया है ऐसा विश्वास करती हूँ। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। या स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आराधना के द्वारा, गवाही के द्वारा महिमा पाया यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके आराधना का हालेलुया वचन की आराधना में वचन की के लिए हम हालेलुया वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम। हालेलुया। ठीक। Hallelujah. Thank you, Jesus, for making us stand here, Lord. Thank you for leading us through worship, Lord. Thank you for leading us through worship, Lord. Thank you, Jesus, for being with us, Lord. Thank you for being with us, Lord. In every worship, in every song, in every word we speak, you have been with us, Lord. In Jesus' name, now my daddy is going to preach, Lord. Every preaching word shall not be spoken by him, but it should be spoken by you, Lord. In the name of Jesus, you're speaking with him, Lord. You're standing by his side and speaking with him, Lord. Use him for your work, Lord. Use him for your work, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. वचन की ओर हालेलुया परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे बेईमान से। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मनुष्य नहीं, पास्टर का अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रहा है। सच में मोदी आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने आएंगे तो बात करें तो कैसे बेईमान से हम सुनता है ना, कैसे रेस्पेक्ट हृदय का साथ सुनता है। इससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब दुनिया को पालन करने वाला, रचना किया, सृष्टि को, समुद्र को रचना किया परमेश्वर पप्पा हमसे बात कर रहा है। उसके सामने उसकी बातों बहुत वेट है, उसकी बातों को हालेलुया वैल्यू है, उसकी बात हम सुनना जरूर है। केवल रोटी की वजह से नहीं, उसकी बात सुनने वजह से, परमेश्वर की बात के द्वारा हम जीने के लिए, थोड़ा दिन नहीं, थोड़ा साल नहीं, हमेशा जीने के लिए उसकी बात है आधार। हालेलुया। इसलिए उसको बातों को हम आदर करेंगे, बेईमान से सुनेंगे, सत्य रीति से हृदय में ग्रहण करेंगे। हालेलुया। ग्रहण करने के बाद हालेलुया हर एक परिस्थिति के ऊपर जीने के लिए हमको मौका मिलता है। इसलिए स्किप मत करो। हालेलुया। स्किप नहीं करेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक बेईमान से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। हालेलुया। आपको समझ में हुआ नहीं हुआ चलेगा, लेकिन ये आवाज़ आपका कान में जा रही ना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। हालेलुया। ये आवाज़ मेरा आवाज़ नहीं है, परमेश्वर की आवाज़, ये मिट्टी शरीर में से हालेलुया आपको तक पहुंच रहे। हालेलुया। ये इतना श्रेष्ठ बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में भजन संहिता में 139 में 16 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता में अभी हम लोग पढ़ा है भजन संहिता का 139 में 16 वचन पढ़ेंगे इस समय में। 139 చాప్టర్ में 16 139లో 16 139లో 16 तेरी आंखों ने मेरी बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बढ़ते जाते थे
वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। एक बार प्रार्थना करेंगे, स्वर्गीय पापा हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए, ताकि आपका अनुग्रह और सच्चाई मार्ग आपकी इच्छा में सदाकाल रहे। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को हमारा ऊपर प्लान्स है, हमारा परमेश्वर को हमारा ऊपर ध्यान है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमेशा हमारा ऊपर भारी प्लान्स है, हमेशा हमारा ऊपर कुछ। हालेलुया। मेरा बेटा को मैं ये काम सौंप दिया है, मेरा बेटा ये काम करना है, इतना स्थिति में रहना है, ऐसा उन्नति स्थान में रहना है, ऐसा ऐसा कुछ प्लान है हमारा ऊपर। परमेश्वर को सोच विचार है, हमारा ऊपर प्लान है, हमारा ऊपर अलग अलग रीति से, हालेलुया, उसकी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, हमारा ऊपर अलग अलग बुलावट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खाली हमारे ऊपर ऐसे ही सृजन किया, ऐसे ही मर गया, ऐसा नहीं। ऐसे ही सृजन किया माँ के गर्भ में, ऐसे ही जिया है, ऐसे ही मर गए हैं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर का अलग प्लान है, उसका इच्छा है, उसके सोच विचार है, वो पूरी करने में हमारा परमेश्वर ईमानदारी परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज का हमारा प्रचार के विषय, हमारा परमेश्वर का प्लान आपका जीवन में निश्चय रीति से पूरी होगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की पूर्ण रीति से इच्छा, प्लान आप में, आपका परिवार में, हमारा परमेश्वर की योजना पूर्ण रीति से आप में, आपका परिवार में पूर्ण रीति से पूरी होगा इन जीसस ने। हालेलुया। उसके मन में जैसा सोचा है परमेश्वर ने स्वर्ग में, वैसे ही हो रहे। उसके मन में जैसा सोचा है पृथ्वी में, वैसे ही होने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हम परलोक प्रार्थना, स्वर्गीय प्रार्थना, हम यीशु मसीह का पास थोड़ा चले आके बोला है, प्रभु हमको प्रार्थना सिखाइए। उस समय में यीशु मसीह को प्रार्थना बोला है, हेवनली प्रेयर। जैसा पृथ्वी में आपको इच्छा पूरी हो रही है, वैसे ही जैसा स्वर्ग में आपका इच्छा पूरी हो रहा है, वैसे ही इस पृथ्वी में भी आपका पूरा हो। ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक प्रेयर लाइन है। मतलब परमेश्वर की हृदय में जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी हो रहा है, वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी उसकी इच्छा पूरी होने के लिए खास मसीहा में हमको बुलाया। हमारा जीवन में किसने बुलाया? परमेश्वर ने मसीहा में हमें बुलाया। और हमारे घर वाले लोग, फ्रेंड्स लोग, मसीहा में परमेश्वर बुलाने वाला है। वो लोग भी आएगा, हम देखेगा जरूर। हालेलुया। ये मेरा आवाज़ नहीं है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का आवाज़ है। जैसा हमने आया है प्रभु के पास, हमारे घर वाले लोग भी आएगा यीशु मसीह नाम में। आते समय आने के बाद हमारे ऊपर जो मसीहा में हम आया, हमारे ऊपर जो प्लान किया है परमेश्वर, इच्छा, सोच विचार, जरूर वो पूरी होगा इन जीसस नेम। हालेलुया। जैसे यहाँ एक भक्त ने भजन संहिता ये बात लिखा, दाऊद भक्त ने एक बात, अच्छा बात, हालेलुया, परमेश्वर की, हाँ, हाले हृदय को जानकर, परमेश्वर को हृदय में जो बात है वो बात जानकर एक बात बोल रहा है। देखेंगे 16 वचन और एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। 15 से पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में, और पृथ्वी की नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की हड्डियाँ का परिस्थिति भी देखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। अभी 16 वचन पढ़ेंगे। तेरे आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर का पास पुस्तक है, बुक है, आपके लिए, हमारे लिए,
एक बुक है परमेश्वर के पास, वो बुक में परमेश्वर की हालेलुया परमेश्वर ने क्या लिखता है, हम माँ की गर्भ में पिंडमगा उन्नपुड़े, माँ की गर्भ में मतलब बेडोल तत्व के, बेडोल माँ की गर्भ में हम बेडोल तत्व के मतलब आकर भी नहीं है, बोले कि तो आकर भी नहीं है, बेडोल तत्व के, तेलुगु बाइबल में लिखा है पिंडमगा उन्नपुड़ु, मतलब इतना है। हाँ, मतलब आंख नहीं है, हम माँ की गर्भ में आते, हम माँ की गर्भ में आया है उस समय में, हाँ, हम माँ की गर्भ में आया है उस समय में, इतना समय में इतना मतलब बेडोल तत्व, क्या बोलते हैं, बेडोल तत्व को पिंडंगा उन्नपुड़ु, मतलब आंख नहीं आया, पैर नहीं आया, है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेन नहीं आया, है ना, ऑर्गन्स नहीं आया, बोन्स नहीं आया, उस समय में इतना रहते समय हमारा माँ की गर्भ में, हम माँ की गर्भ में इतना सा रहते समय परमेश्वर ने थोड़ा दिन होने के बाद उसके आंख आना चाहिए, कभी आना चाहिए, एक हफ्ता होने के बाद उसकी हालेलुया आंख तैयार होना चाहिए, ऐसा बात परमेश्वर ने लिख दिया है हालेलुया। और एक हफ्ता होने के बाद उसकी हालेलुया हाथ आना चाहिए, हाथ आना चाहिए, ऐसा बात परमेश्वर ने लिख दिया है। और थोड़ा हफ्ता होने के बाद, थोड़ा दिन होने के बाद उसका पैर आना चाहिए, ऐसे ही बात परमेश्वर ने पहले ही लिख दिया है, पहले ही, अभी का भी नहीं, पहले ही लिख दिया है। मतलब हम परमेश्वर की गर्भ में बेडोली ना बेडोल तत्व के रूप में रहते समय, बेडोल तत्व के रूप में रहते समय परमेश्वर ने समय ही परमेश्वर ने ऑलरेडी लिख दिया है, लिख के रख दिया है क्या क्या आना है, हालेलुया क्या क्या होना है, कौन सा दिन में क्या क्या उसका बढ़ना है, अंग आना है, कौन सा अंग आना है, कौन सा हालेलुया आना है, कौन सा दिन में आना है, कौन सा टाइम में आना है, सब लिख दिया है। माँ की गर्भ में से हम बाहर आने के बाद हालेलुया हमारा 5 ईयर्स की उम्र में क्या होना है वो बात भी लिख दिया। 10वां हालेलुया उम्र होने के बाद क्या होना है हमारे जीवन में, कौन सा टाइम में क्या क्या होना है वो भी बात लिख दिया। देखिए हमारा परमेश्वर इतना सिस्टमैटिक परमेश्वर को देखो, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर को देखो, हमारे सिर के ऊपर हर बाल को काउंट दिया परमेश्वर। हम कभी भी ये साहस नहीं किया कितना है हालेलुया मेरा बाल कितना है, एक समय भी हम इतना साहसकारी नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे सिर पर जो वो बाल है सब काउंट करके रख दिया है परमेश्वर ने। सो हमारे 20 ईयर्स आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कौन सा पढ़ाई हालेलुया, किसके साथ शादी होना, शादी होने के बाद कौन सा बच्चे उत्पन्न होना है, क्या क्या करना है, हमारा कंधों के ऊपर जो काम क्या है, हमारा मिशन क्या है, इस पृथ्वी में आया है, हमारा संकल्प परमेश्वर की संकल्प क्या है, हम क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा करियर करना है, किस व्यक्ति को हम लोग कौन सा व्यक्ति को मिलना है, क्या क्या बात करना है, एवरीथिंग इज ऑर्डाइन्ड ऑलरेडी परमेश्वर ने ऑलरेडी लिख दिया है उसकी पुस्तक में। इतना खास बात है, व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी आर सर्विंग, इतना अमेजिंग परमेश्वर को हम हालेलुया। इसलिए माँ से ज्यादा प्रेम है परमेश्वर को प्रेम। थोड़ा लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर की प्रेम इतना नहीं, माँ की प्रेम ज़्यादा है, ऐसा बोलते हैं। मैं माँ मम्मी पापा को आदर करना है, लेकिन माँ को मालूम नहीं है हालेलुया बच्चों को 5 ईयर्स होने के बाद क्या होगा, 20 ईयर्स होने के बाद क्या होगा, खाली क्या होगा, यही भी बात मालूम नहीं है मम्मी को। तो माँ की प्रेम इतना है, पापा की प्रेम इतना है, लेकिन परमेश्वर की प्रेम बहुत है हालेलुया, प्राइज लॉर्ड, अगापे प्रेम। देखिए परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ निर्णय किया है हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए। इंग्लिश बाइबल में हिस्सा लिखा है, NLT ऐसा वर्षन में लिखा है इंग्लिश बाइबल में, एवरी डे ऑफ माई लाइफ रिकॉर्डेड हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लोगों को डायरी लिखने के लिए आदत है, डायरी लिखने के लिए पूरा सुबह से लेकर रात तक
मैंने क्या किया है, सोने से पहले क्या करते हैं, डायरी में लिखते हैं। सुबह में ऐसा व्यक्ति को मैंने मिला है, सुबह ऐसा किया है, सुबह आज स्पेशल डे, आज मेरा बर्थडे, ऐसा ऐसा कार्यक्रम हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा लिखते हैं, डायरी बनाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए डायरी बना दिया माँ के गर्भ में। हालेलुया, हम इतना सा हालेलुया इतना सा बेडोल तत्व के रूप में रहते समय में हमारा डायरी लिख दिया। एक दिन का डायरी नहीं, 2 दिन का डायरी नहीं, जिंदगी का डायरी ऑलरेडी लिख दिया। वाट ए प्रेमी परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है, वाट ए सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम आराधना कर रहा है। पृथ्वी को अंत को देखा है परमेश्वर को, समुद्र को अंत को देख रहा है परमेश्वर को, हृदय की गहराई को देख रहा है परमेश्वर को, हम आराधना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की प्लान्स में से हम हट नहीं जाएंगे। हालेलुया, इसी वचन में हम ऊपर जाएंगे तो परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं, परमेश्वर आपको प्लान को छोड़कर, मैं पहाड़ के ऊपर जाऊं उधर भी आप है, मैं समुद्र के गर्भ में जाऊं उधर भी आप है, मैं आसमान के ऊपर जाऊं उधर भी आपका उपस्थिति में। हालेलुया, मैं कहाँ जाऊं परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर के प्लान मिस नहीं होगा। यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर की प्लान हमारा जीवन में हमेशा पूरी होने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, स्वप्न के द्वारा, वचन के द्वारा, सिस्टर के द्वारा, पास्टर के द्वारा, घर में बच्चों की द्वारा बात करता है, चाहे तो डोंकी की द्वारा भी बात कर सकता है। हालेलुया, कुवांकी की द्वारा बात कर सकता है परमेश्वर ने, कावों की द्वारा। हालेलुया, कैसे भी परमेश्वर हमसे बात करके उसकी प्लान में लेकर आने के लिए कोशिश करता है। चलिए बात कैसे उसका प्लान में कैसे लेकर आने के लिए, जिंदगी भर हम तब तक इस दुनिया में जी रहा है। हालेलुया, सफर सपोज इसको प्लान में से थोड़ा हट गया हम लोग ने, परमेश्वर ने ट्रैक में लेकर आने के लिए इतना कोशिश करता है, परमेश्वर ने इतना ट्राई करता है। हमेशा परमेश्वर को नींद नहीं है, एक ही एक काम है, रात को सोने वाला परमेश्वर नहीं है, दिन में सोने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को जगाने के लिए हम कुछ करने के लिए नहीं है। इसलिए बाइबल में एक बात लिखा है, इज़राइल कापाडुवाडु कुनुकुडु निद्रपोडु, इज़राइल को रक्षा करने वाला परमेश्वर कभी भी ना ऊँगेंगे ना सोएंगे। उसका हमेशा मिशन है। यीशु मसीह ऑलरेडी हमेशा बिजी है। कौन सा, किस बातों के लिए बिजी? हालेलुया, उसके पास आया हुआ लोगों को रक्षा करने में बिजी, उसके पास आया हुआ लोगों को परमेश्वर की इच्छा में रहने के लिए बिजी, उसके आया हुआ लोगों को परमेश्वर की प्लान्स में हमेशा रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। ये काम करने में यीशु मसीह ऑलरेडी बिजी है। हालेलुया, देखिए भक्त ने कैसा हालेलुया परमेश्वर की प्रेम को विवरण कर रहा है। प्रभु मेरे माँ के गर्भ में इतना से आने से पहले ऑलरेडी हालेलुया पुस्तक में, इसलिए उसका प्लान्स बहुत अच्छा प्लान्स है। यिर्मयाह पुस्तक में ऐसा बात है, परमेश्वर की प्लान में ఆయన ఉద్దేశములు మన ఎడల హానికరంగా లేవు, అన్నీ ఎలా ఉన్నాయంట, మేలుకరంగా ఉన్నాయంట। परमेश्वर की इच्छा हमारा ऊपर, परमेश्वर की प्लान हमारा ऊपर हमेशा भलाई के रूप में है। हालेलुया, हमको नष्ट करने के लिए रूप में नहीं है, ऐसा बात है। इसके लिए वचन चाहिए तो यिर्मयाह पुस्तक में हालेलुया आप देख सकता है 29 में 11 देख सकता है। परमेश्वर की प्लान हमेशा हमारे लिए भलाई है, हमको हानि करने के लिए नहीं है। दाऊद का जीवन में प्लान देखेंगे तो हमेशा हालेलुया भलाई के कार्य के लिए, भलाई के कार्य के लिए। कुछ अंधकार है तो भी, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या है तो भी वो समस्या की जगह में भी अंधकार है। ए मेरे समस्या है, मैं फंस गया है, ऐसा अनुभव नहीं है। समस्या के बीच में मैं ज्योति में हूँ, ऐसा अनुभव। हालेलुया, थोड़ा लोग हैं कभी भी उसके मुंह से उसका दुख को नहीं बात करता है। थोड़ा लोग को देखो हमेशा मेरे हृदय में दुख है, दुख है, दुख है, प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम। थोड़ा लोग है कभी भी उसका हृदय के दर्द के बारे में बात नहीं करता है। क्यों ऐसा बात करते हैं? क्योंकि वो लोग आत्मिक जीवन में बढ़ गए लोग हैं, आत्मिक स्थिति में एक लेवल में बढ़ रहे लोग। हालेलुया, इसलिए आज हालेलुया हम पढ़ते समय हालेलुया 10, 11 और 12 139 में पढ़ते समय अंधकार की समय में भी मैं खुश हूँ, ज्योति है। हालेलुया, दाऊद और एक जगह में 23 साम्स 23 में हालेलुया अंधकारलोని నడిచిన సరే నీ దుగుడికర నాకు దండం నాకు। हाँ, अंधकार की तराई में
मैं होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ है। तो अंधकार है क्या? नहीं, अंधकार नहीं, अंधकार के बीच में मैं रोशनी में हूं। पौलुस कभी भी बोला है क्या मैं जेल में पड़ गया, मेरे मजे मारा, मुझे ये बात कभी भी पौलुस ने नहीं बात किया है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया उसकी बंधन के बीच में प्रभु मेरे साथ है, प्रॉब्लम्स के बीच में मैं रोशनी में हूं। हालेलुया, हालेलुया। नरक की स्थिति प्रॉब्लम्स की जगह में, हालेलुया, मेरा प्रॉब्लम के साथ। सिस्टर ने एक तेलुगु में गाना गाया और ट्रांसलेट में नहीं बोला है। हालेलुया। क्या है? नीति మీద నడిచిన పాదములు ఏంటది? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का पानी के ऊपर चल के गया वो पैर मेरे साथ भी है, इसलिए मुझे डरता नहीं है। हालेलुया। एक्चुअली डरने की जगह दानियल को हालेलुया सिंह की ग्रुप में डरना चाहिए। डरने की जगह है। हजार हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स सिंह की क्या करते हैं? दानियल को खाने के लिए बहुत भूख की साथ है, दानियल को भूखने के लिए तैयार है। उस समय में हालेलुया दानियल कैसा रखा है, कैसे हालेलुया रहा है। हालेलुया अंधकार के इस जगह में हालेलुया राजा बोल के, दानियल आर यू सेफ? दानियल बोला है मुझे परमेश्वर संभाला है। हालेलुया, आई एम सेफ। हालेलुया। देखिए यहाँ ये कैसा अनुभव है, ऐसा अनुभव। देखिए और एक बात, उसकी प्लान हमेशा हमारे लिए भलाई कार्य को लेकर आता है, हमको हानि करने के लिए नहीं। जो कल्पना है मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पना है मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, तुम्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इतना प्लान है। और एक जगह में प्लान के लिए बात करेंगे तो ये प्लान के लिए बात करेंगे तो और एक बात में परमेश्वर की प्लान कैसे है, वो पृथ्वी के ऊपर आसमान कैसे है वैसे ही हमारा ऊपर प्लान। हालेलुया। उसके पास परमेश्वर को डर गया, परमेश्वर का पास सामने डर के मारकर जा रहे बेईमान के रहने वाला का ऊपर परमेश्वर की प्लान कैसे है, पृथ्वी के ऊपर आसमान कैसे है वैसा ही उसकी प्लान। हालेलुया। और एक जगह में ऐसा बात है, यिर्मयाह पुस्तक में 1 अध्याय 4 में, एक बार पढ़ेंगे जल्दी। यिर्मयाह पुस्तक में 1 अध्याय में 4 परमेश्वर की प्लान कैसे है, उसने कैसा हमारा ऊपर दृष्टि रखाया है। और एक बार यिर्मयाह पुस्तक में 1 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। देखिए बालक समय, यिर्मयाह कौन है? बालक था यिर्मयाह, एक यिर्मयाह भक्त बालक था। उसकी सेवा शुरू नहीं हुआ। आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी बोलना चाहिए, भविष्यवक्ता बनकर जीना चाहिए, उसके प्लान शुरू नहीं हुआ। बालक था। उस समय में परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहा है, यिर्मयाह से बात कर रहा है, यिर्मयाह मैं आपको चुन लिया है, भविष्यवाणी बनकर भविष्यवाणी बोलना चाहिए इस्राएल लोगों को। ऐसे बात कर रहा है परमेश्वर। ऐसे बात करते समय परमेश्वर का बात एक बार यिर्मयाह से क्या है एक बार देखेंगे। बालक था उस समय में, पढ़िए। तब यहोवा का वाणी मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। देखिए यिर्मयाह भक्त बोल रहे, यिर्मयाह भक्त क्या बोल रहे? यिर्मयाह से भक्त, यिर्मयाह मैं आपको माँ के गर्भ में से रहने से पहले क्या पढ़ा है हम लोग ने? दाऊद का टाइम में 139 सांस में बेडोल की समय में ऑलरेडी लिख दिया परमेश्वर ने, डायरी लिख दिया, पूरा लाइफ टाइम बायोग्राफी लिख दिया है ना। हालेलुया। अभी ये जब यिर्मयाह भक्त क्या बोल रहे? यीशु मसीह क्या बोल रहे यिर्मयाह से? आप माँ के गर्भ में से आने से पहले, हाँ गर्भ माँ के गर्भ में आने से पहले कि पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ मैं जानता हूं, मैं आपको ऊपर दृष्टि रखाया है पहले ही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहां यिर्मयाह क्या बोलते हैं? मां के गर्भ में आने से पहले, मां के गर्भ में आने से पहले ही मैं जानता हूं, मैं देखा है, मैं दृष्टि किया है।
वाह वाट ए हालेलुया वंडरफुल। परमेश्वर को कैसे मिस हो जाएगा उसका प्लान, कैसे मिस हो जाएगा उसकी हालेलुया, कैसे दूर हो जाएगा उसके प्लान में से, हम उसके उद्देश्य में से कैसे दूर हो जाएगा, बिल्कुल चांस नहीं है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, क्या हम लोग क्या करना है वो बाद में, हालेलुया स्तोत्रम। ओके देखिए और पढ़ेंगे, इसमें कंटिन्यू पढ़ेंगे। उत्पन्न होने से पहले ही अभी देखो माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैं ऑलरेडी दृष्टि किया है। अभी माँ से गर्भ में 9 महीना होने के बाद, बाहर आने के बाद, उत्पन्न होने से पहले ही उत्पन्न, माँ के गर्भ में से उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया है। प्रतिष्ठित किया, मैं ऑलरेडी अभिषेक किया है। हालेलुया। अभिषेक कहाँ पाया? माँ के गर्भ में से बाहर आने से समय पहले अभिषेक हो गया, ठहराया, प्रतिष्ठित किया। हालेलुया। किस काम के लिए अभिषेक? हाँ, दाऊद को राजा अभिषेक हो गया, ऐसा साउल को राजा होने के लिए अभिषेक हो गया। वैसे ही माँ की गर्भ में 9 महीना होकर बाहर आने से पहले ही परमेश्वर ने प्रॉफिट अनॉइंटिंग अभिषेक किया, निर्णय किया, ठहराया, डिसाइड किया, ऑर्डराइड, अंदर ही, पेट का अंदर ही डिसाइड किया। वाह हालेलुया। अभी का अभी हम जॉब के लिए ढूंढते ना, जॉब के लिए, शादी के लिए ढूंढते ना, हालेलुया। ऐसा ढूंढने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। ऑलरेडी निर्णय किया, ऑलरेडी ऑर्डाइन किया, ऑलरेडी सेटल किया, ऑलरेडी लिख दिया। ऐसा हालेलुया पावरफुल परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है, प्री प्लान्ड परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है। हालेलुया। वो सृष्टि, इस सृष्टि आने से पहले यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में जगह में मरना चाहिए। ऐसा बहुत लाख सालों से पहले ही उसकी हृदय में हमारे उद्धार के लिए निर्णय किया परमेश्वर को। इतना प्री प्लान्ड परमेश्वर का हम आराधना कर रहा है, इतना पावरफुल परमेश्वर का हम आराधना कर रहा है। कभी भी मिस नहीं होगा उसका प्लान में से आपका परिवार, कभी भी मिस नहीं होगा आपका माइंड, इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी भी मिस नहीं होगा। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। और उनके और कंटिन्यू पढ़िए, दाने पढ़िए। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। जातियों का भविष्यवक्ता नहीं हुआ, बालक था उस समय में। परमेश्वर बोल रहे जातियों के लिए भविष्यवक्ता। गर्भ में रहते ही समय ऑलरेडी ऐसा अभिषेक दे दिया, ऑलरेडी ऐसा ऑफरिंग लेटर दे दिया। माँ के गर्भ में रहते ही समय ऑफरिंग लेटर दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। कुछ इंटरव्यू जाना, इंटरव्यू अटेंड करना, इंटरव्यू में पास हुआ ना, है ना, ऐसा कुछ नहीं। कोरोना का समय में 10th क्लास लोगों को पास हो गया, पास हो गया, है ना। सब लोग पार्टी कर रहे 10th क्लास स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशन, हालेलुया। सो ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या किया? माँ के गर्भ में रहते समय ऑफरिंग लेटर दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। जॉब के लिए ढूंढना, जब होगा, ऐसा कुछ नहीं, ऑलरेडी दे दिया। इतना हालेलुया सर्वशक्तिमान ईश्वर को, प्रेमी परमेश्वर को हालेलुया हम प्रार्थना आराधना कर रहा है। इसलिए ये परमेश्वर को छोड़कर कहाँ भी नहीं जाना चाहिए। यह परमेश्वर को, दर्शन को, उपस्थिति को, पंखों का नीचे, यीशु का पंखों के नीचे रहने का अनुभव को छोड़कर दूसरा सोच विचार नहीं चाहिए हमको, दूसरा मार्ग नहीं चाहिए हमको, दूसरा सोच विचार नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर को, दर्शन को छोड़कर, हमारे परमेश्वर को, प्लान को छोड़कर दूसरा बात नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसा अनुभव में, विश्वास में हालेलुया स्थिर हो जाए आपका परिवार, जवानी लोग स्थिर हो जाए इन जीसस नेम। रेगादा रागा रागा शमा मामा मामाना, रेगादाना रेगादाना रेगा शिबा बाबा। थोड़ा लोग एडिक्शन हो गया मोबाइल के लिए, थोड़ा लोग एडिक्शन हो गया फेसबुक के लिए, थोड़ा लोग एडिक्शन हो गया दूसरों का जवानी का, दूसरों का जवानी लोगों का ओ जाल में फंस गया, एडिक्शन हो गया। ये उसकी लहू की द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति की द्वारा, पिता परमेश्वर की आत्मा और शक्ति की द्वारा छुटकारा मिले इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में कट ऑफ हो जाए, एडिक्शन में से कट ऑफ हो जाए, एडिक्शन में से कट ऑफ हो जाए, परमेश्वर की प्रेम को एडिक्शन हो जाए। परमेश्वर पर प्री प्लान किया हमारे लिए, परमेश्वर को, परमेश्वर की सच्चाई प्रेम को एडिक्शन हो जाए, एडिक्शन में रहे आप, आपका परिवार इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया।
दाऊद बोल रहे प्रभु मैं गर्भ में, माँ की गर्भ में इतना सा आते समय हालेलुया ऑलरेडी इतना सा हालेलुया बेडोल की तत्व आने से पहले ही ऑलरेडी मेरे लिए डायरी लिख दिया, कौन सा दिन में, कौन सा समय में, कौन सा टाइम में क्या होना है। हालेलुया मूवमेंट वाज लेड आउट बिफोर ए सिंगल डे हैड पास्ड। हालेलुया एक दिन होने से पहले ही मेरा मूवमेंट क्या है वो सब कुछ लिख दिया है प्रभु ऑलरेडी। यिर्मयाह भक्त बोल रहे प्रभु मैं माँ के गर्भ में आने से पहले ही मुझे आप जानता है, मुझे दृष्टि किया, माँ की गर्भ में से 9 महीना होने के बाद आने से पहले ही गर्भ का अंदर अभिषेक किया, अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। भविष्यवक्ता जातियों के लिए भविष्यवक्ता है ऐसा ऑलरेडी ठहराया। हालेलुया जितना हालेलुया प्रेमी परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है। और एफएससी पुस्तक में 1 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे तो और शाक मिलता है हालेलुया हमको उसका प्रेम को देखकर। उसने हालेलुया इस पृथ्वी को जगत पुनादि वही बड़क मुन पे इस पृथ्वी को हालेलुया नींव डालने से पहले ये व्यक्ति मसीहा में मतलब मेरा प्रेम में हालेलुया पवित्र होकर मेरे सामने ठहरा आना चाहिए ऐसा नियुक्त किया परमेश्वर ने। हालेलुया हम यीशु में आया, हम लोग सोचे हैं हाँ मैं 1947 में ना मैं 2016 में ऐसा एक सिस्टर मेरे घर में आया, मैं प्रभु में आया, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये हम लोग प्रभु में आना चाहिए, यीशु के सामने यीशु में आना चाहिए, प्रभु के प्रेम के सामने आना चाहिए, प्रभु में यीशु की लहू के द्वारा हम शुद्ध होकर परमेश्वर के सामने आना चाहिए। ये बात कभी परमेश्वर ने हालेलुया नियुक्त किया है, निर्णय किया है। इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एफएससी पुस्तक में 1 अध्याय में 6 वचन के अनुसार। हालेलुया इतना प्री प्लान्ड परमेश्वर हमारा परमेश्वर, प्री डिजाइन्ड परमेश्वर हमारा परमेश्वर आपका लाइफ के लिए ब्लूप्रिंट है, आपको सोच विचार के लिए ब्लूप्रिंट है। सोच विचार भी कैसा सोच विचार आना चाहिए ऑलरेडी निर्णय किया। हालेलुया हमारा सोच विचारों में भी पवित्र में रहना चाहिए, इसलिए हमारा परमेश्वर ने निर्णय किया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड किया है हमारा परमेश्वर ने। इसलिए इतना प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर को हम आराधना कर रहा है। और एक बात है हालेलुया मसीहा में हम आया है, आने के बाद यीशु मसीहा में हम आना है, आने के बाद ऑलरेडी ये डायरी है ना, ये डायरी ऑलरेडी आर प्रॉमिस हमारे लिए पूरी हो गया, आमेन हो गया। ऑलरेडी हालेलुया परमेश्वर ने नियुक्त किया है, मैंने हो गया ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर हमको दे दिया है परमेश्वर ने। एक बार ये भी वचन पढ़ेंगे, पढ़ के आगे बढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 1 अध्याय में 20 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 1 अध्याय में 20, 1 अध्याय में 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे परमेश्वर के पास कितना प्रतिज्ञा है, हाँ वे सब उसी में हाँ के साध है। అంటే దాని ముందు इसीलिए उसके द्वारा आमेन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया देखिए हर प्रॉमिस परमेश्वर के जो पास है, हर प्रॉमिस मसीहा में आमीन हो गया है, मसीहा में हो गया हर प्रॉमिस। ऐसा एक वादा है, हर परमेश्वर के पास हर प्रतिज्ञा मसीहा में हो गया है। तो हम लोग कहाँ आया, मसीहा में आया। तो परमेश्वर ने हालेलुया उसकी प्लान किया है, नियुक्त किया है, कौन सा दिन में, कौन सा टाइम में क्या क्या होना चाहिए, एवरीथिंग परमेश्वर ने ऑलरेडी डिसाइड किया है। वो सब बात यीशु ने कर दिया है। हालेलुया हम यीशु को और देखते समय, पवित्र आत्मा को हम रेस्पॉन्ड करते समय, उसके दर्शन को रेस्पॉन्ड करते समय, वचन को रेस्पॉन्ड करते समय वो सब हालेलुया पूरी होता है। हालेलुया
इन जीसस नेम, हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर को उसकी इच्छा, उसकी सोच विचार, उसकी उद्देश्य, उसकी प्लान, हालेलुया, हमारे ऊपर भारी है, जरूर हमारा ऊपर पूरी होने वाला है यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति को देखेंगे, मोसेस क्या लाइफ एक बार देखेंगे। मोसेस की जीवन में परमेश्वर की मन में मोसेस के ऊपर कौन सा प्लान है। मोसेस आदमी के ऊपर परमेश्वर का प्लान कौन सा प्लान है। वो मोसेस ने 30 लाख लोगों के लिए अगुवाई बनना चाहिए। 30 लाख लोगों को मिस्र की देश में से निकाल के दूसरा देश में लेके जाना है ना। उसके ऊपर प्लान, परमेश्वर की प्लान। मिस्र देश में राजा से बात करना है, मोसेस बात करना है, परमेश्वर की प्लान है। माइटी डिलीवरर, छुटकारा करने वाला है इस्राएल लोगों के लिए, ऐसा उसकी परमेश्वर की प्लान है। हर प्रकार की चमत्कारी कार्य करना परमेश्वर की प्लान है। 10 प्रकार की प्लेग यू दिखाना, परमेश्वर की महिमा दिखाना, ऐसा प्लान है मोसेस के ऊपर। लेकिन ये सब कुछ जानता नहीं मोसेस को, ये सब कुछ मालूम नहीं मोसेस को। 30 लाख लोगों के लिए लीडर बनना, समुद्र को दुभागा करना, इतना अत्यंत धन्य की बात है। समुद्र को दुभागा करना, कौन प्रार्थना किया है समुद्र के सामने, हालेलुया, मोसेस है ना। मोसेस पास्टर की प्रार्थना, सेवा में समुद्र दुभागा होना। ओ व्हाट ए हालेलुया प्लान, ग्रेट प्लान, हालेलुया। ये प्लान सब कुछ परमेश्वर के माइंड में था। परमेश्वर माइंड ने निर्णय किया, परमेश्वर की हालेलुया, ओ हालेलुया पुस्तक में ऑलरेडी लिख दिया। लेकिन मोसेस कहाँ है? 40 साल जंगल में, हाँ, जंगल में घूम रहे, निराशा में घूम रहे। प्लान है तो बारी है परमेश्वर की मन में, लेकिन मोसेस ने जंगल में उसकी ससुर का बैल बकरियों को पकड़कर, भेड़ बकरी को पकड़कर ससुर का चला रहे, हालेलुया, उसका भेड़ बकरी को चला रहे। परमेश्वर मन में भारी प्लान, पृथ्वी से आसमान कैसे है इतना प्लान, लेकिन उसके मन में सब कुछ सत्यानाश हो गया। मेरा कुछ नहीं, 40 ईयर्स आ गया, अभी 80 ईयर्स आ गया, अभी मेरा उम्र 80 ईयर्स आ गया। क्या है, मैं करके तक गया। पहले दिनों में मैं एक आदमी को ऐसे मारा, वो भी हालेलुया मेरा अंदर, बाद में मेरा अंदर डर आ गया। सो मैं तक गया, कुछ करके वो ट्राई करके, ये ट्राई करके सब प्लान्स, सब स्कीम्स जो लोग मेरे बोलना है सब कुछ मुझे बोल दिया है। ये सब कुछ मेरे करके मैंने तक गया। वो आदमी ऐसा बोला, ये वैसा किया, वो आदमी ऐसा बोला, ऐसा सब तक गया। अभी परमेश्वर प्लान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसने करेगा तो करने दो, छोड़ेगा तो छोड़ने दो मुझे, हालेलुया। उसकी इच्छा है तो मुझे हालेलुया उसके पास रखने दो, उसका इच्छा नहीं है तो मुझे छोड़ने दो। ऐसे एक निराशा में आ गया। मेरा ऊपर कुछ प्लान नहीं है, मेरा जिंदगी भर ऐसे ही यहाँ ही खत्म हो गया। ये बेड बैग को चलाना, एक दिन में मेरा मृत्यु भी यहाँ हो जाएगा, मेरा भूस्थापना भी यहाँ हो जाएगा। ऐसा उसने मन में ऐसा सोचकर निराशा में बैठा है, हालेलुया। ऐसा 40 साल बैठा है। उसने जो पढ़ाई किया है बाइबल में लिख गया, उसके बारे में सकल विद्यलम प्रावीणुडंटा, मतलब हर सब्जेक्ट में उसने फर्स्ट क्लास है, हालेलुया। हर सब्जेक्ट, हर विद्याओं को सिखाया उसने, हर हालेलुया, हर टॉपिक मालूम है उसको, हर हालेलुया विद्याओं को उसने सीख लिया है। इतना ज्ञानवान व्यक्ति, लेकिन उसकी ज्ञान क्या है, परमेश्वर के पास प्लान में लेकर नहीं आया। उसकी ज्ञान परमेश्वर की इच्छा में नहीं लेकर आया। उसने हार गया परिस्थिति में। आज दुनिया भी ऐसे ही चल रहे हैं ना, हाँ, डॉक्टर हार गया, साइंटिस्ट हार गया। ये कोरोना कौन सा कोरोना है हमको पहचान नहीं कर रहे हैं। ये कोरोना अंदर क्या कर रहे हैं, पेट में जाके क्या कर रहे हैं, हाँ, मालूम नहीं है। क्या करते हैं मालूम नहीं है। हाँ, अभी तक थोड़ा बीमारी की दवाई नहीं है, अभी वैक्सीन आया 100% भी नहीं है। कुछ हार गया परिस्थिति है।
मोसेस जीवन हार गया परिस्थिति। उस समय में एक दिन क्या हुआ, एक दिन बैल बकरी को चलाते चलाते समय, उसका ससुर का भेड़ बकरी को चलाते चलाते समय, ऐसा होरेब पहाड़ का पास एक समय होरेब पर्वत के पास गया है। उस जगह में हालेलुया जाड़ के अंदर आग आया और ऐसा परिस्थिति को देखा है। उसने सोचा है ये क्या है, मेरे जीवन में कुछ अलग दिख रहा है आज का दिन में, ये क्या है मैं हमेशा भेड़ बकरी के चलाने वाला हूं, ऐसा बात कभी भी मैं नहीं देखा है। ये जाड़ का अंदर आग आया है, वो आग में से, वो आग के द्वारा जाड़ क्या नहीं हो रहे, नहीं जल रहा है आग के द्वारा, लेकिन वो आग ऐसे ही कुछ अजब हो गया। ये बात को सीन को देखकर मोसेस ने ऐसा नजदीक गया है। नजदीक जाने के बाद वो जाड़ में से वो जाड़ का अंदर आग में से एक दूत को देखा है, यहोवा दूत को देखा, परमेश्वर को दूत को देखा है। आग में से आवाज आ रहा है, वो आवाज सुना है उसने, हालेलुया। आंखों में आग देखा, मतलब परमेश्वर को महिमा देखा। आग में से कुछ साउंड वॉइस आ रहा है, वो वॉइस को सुना है। उस दिन से उसका जीवन बदल हो गया है, हालेलुया। पूरी रीति से परमेश्वर की प्लान्स में हालेलुया कदम रखने के लिए उसके जीवन में मौका मिल गया। उस दिन से उसकी हृदय, उसकी सोच विचार चेंज हो गया है, हालेलुया। उस दिन से हालेलुया आग देखने वजह से, परमेश्वर को महिमा को देखने वजह से, जाड़ का अंदर आग आया, वो हालेलुया अजबुक की काम है। वो अजबुक परिस्थिति को, चमत्कार को, महिमा को देखने वजह से परमेश्वर आग में से बात किया, मोसेस मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं आइसाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। आपका पूर्व जन्म ने हालेलुया पूर्व जन्म पिता लोग है, मुझे आराधना किया है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, हालेलुया। मैं आपको एक काम सौंप रहा हूं, आप हालेलुया मिस्र देश में जाओ, राजा से बात करो, इजराइल लोगों को छुड़ाओ, कनान देश में लेकर आओ। यही मेरा प्लान आपका जीवन में, हालेलुया। देखिए ये दर्शन देखने के बाद, ये परमेश्वर से एनकाउंटर होने के बाद उसका जीवन बदल हो गया है, हालेलुया। प्लान सही रीति से, प्लान में ट्रैक गाड़ी क्या हो गया पहले 40 साल क्या हो गया गाड़ी पट्टाल में पैड को पट्रा से, हाँ गाड़ी क्या हो गया, मोसेस का गाड़ी, मोसेस का लाइफ गाड़ी, हाँ पट्रा में से बाहर आ गया है वो 40 साल, हाँ पटरे में से बाहर आएगा गाड़ी, आया है गाड़ी। अभी परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, आगे की दर्शन, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे निर्गमन पुस्तक में 3 अध्याय पढ़ेंगे, एक बार 3 अध्याय 1 से लेकर पढ़ता रहे। निर्गमन पुस्तक में 3 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, हालेलुया। परमेश्वर की वंडरफुल प्लान में कैसा कदम रखा है। मूसा अपने ससुर नामक मिद्यान के, हाँ ससुर का मिद्यान के देश में, हाँ याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। हाँ उसने जंगल की पश्चिमी और, हाँ जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास, पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने, कौन सा पर्वत है, परमेश्वर की पर्वत, हाँ परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, परमेश्वर की पर्वत के पास ले गया, हाँ। और परमेश्वर के दूत ने एक कटली जाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि जाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह जाड़ी क्यों न जलती जाती है।
जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसके पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँवों में जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की और देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की दर्शन मिला। हाँ, परमेश्वर की दर्शन मिलेंगे तो प्लान में कदम रख रहे हैं। 40 साल से उसका गाड़ी पटरा में से बाहर आ गया, परमेश्वर की दर्शन के द्वारा फिर सही ट्रैक में आ गया। इसलिए परमेश्वर से दर्शन मिलना है। आपको परमेश्वर से दर्शन मिला है क्या? परमेश्वर से दर्शन मिलना मतलब क्या है? परमेश्वर दर्शन कैसे मिलता है हमको? डायरेक्टली आपको परमेश्वर, आपके सामने परमेश्वर आएगा क्या? आएगा तो आएगा यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, ऐसा नहीं आएगा तो परमेश्वर की दर्शन कैसे मिलता है? परमेश्वर आपको सपना से बात करता है। परमेश्वर हालेलुया वचन से बात करता है। पहले दिनों में भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा बात किया परमेश्वर, आज उसके पुत्र की द्वारा बात कर रहा है। यीशु मसीह की आत्मा की द्वारा बात कर रहा है। जितना लोग यीशु मसीह का आत्मा पाया है, यीशु मसीह में है, उन लोगों से मुंह से आया हुआ बातों को सुनना चाहिए। सुन रहे मतलब हालेलुया, आप परमेश्वर की ट्रैक में, प्लान में आया है। हालेलुया। मुझे बाइबल मालूम है, मुझे मत बोलो ऐसे। एक बार हम लोग बच्चे लोगों से बोलता है हालेलुया, लेकिन बच्चे लोगों से परमेश्वर की बात आता है। बच्चे लोगों का अंदर से भी परमेश्वर की बात आता है। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, हमसे एनकाउंटर होने के लिए अलग अलग रीति से परमेश्वर हमको एनकाउंटर होता है। मोसेस कहते आग की जाड़ में से बात परमेश्वर ने बात किया, लेकिन आज परमेश्वर आपको अलग रीति से बात कर रहा है। वचन से बात कर रहा है, दर्शन से बात कर रहा है, सपना से बात कर रहा है। परमेश्वर ने आपको हालेलुया विजन से बात कर रहा है। ओ स्वर सुनाई दे रहा है शायद, हालेलुया इमेज थॉट्स दे रहा है। परमेश्वर ने अलग अलग रीति से परमेश्वर बात करता है। चाहे तो उसके सामने भी, आपका सामने भी आएगा। हालेलुया। ऐसा अलग अलग रीति से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। एक हम रेस्पॉन्ड होना चाहिए। हालेलुया, हम रेस्पॉन्ड होना चाहिए। मोसेस ने कैसे रेस्पॉन्ड हो गया है? उसने लास्ट वचन में क्या देखा? परमेश्वर को और देखने से डरता था, अपना मुंह टांप लिया है। हालेलुया, मुंह डांप लिया है, मतलब तैयारी हो गया परमेश्वर की बात सुनने के लिए। उसका दिल को खोले हैं परमेश्वर की प्लान में आप जाने के लिए। एक बार परमेश्वर ने सपना देता है, सपना दे आपको जीवन को ठीक करने के लिए ज्यादा सपना देता है परमेश्वर ने। ज्यादा आपके सपना आएंगे तो ज्यादा 90% का सपना, मतलब आपको ज़्यादा सपना आएगा तो उसका मतलब ही है वो सपना में आया हुआ सपना में 90% सपना आपके लाइफ के लिए है। बाकी 10% की सपना कुछ देश के लिए, कुछ दूसरों के लिए, कुछ अलग अलग दूसरे लोगों के लिए, हमारे घर वाले लोगों के लिए ऐसा आता है। मेन 90% सपना आपका खुद का लाइफ के लिए सपना आता है परमेश्वर से। मतलब आप परमेश्वर से क्या करना है, कैसे जीना है, परमेश्वर के विषय में क्या कौन सा विषय के लिए आपने हट गया है, आपने कौन सा विषय के लिए आपको सही होना चाहिए। रिसेंटली एक सिस्टर ने मुझे एक बात बताया, पास्टर जी मेरे 2 सपना आया मुझे। वो 2 सपना मुझे बोलते समय पवित्र आत्मा समझाया, ये आपको लाइफ के बारे में, आपका लाइफ के विषय में परमेश्वर ने दिया है सपना। इसलिए हम सपना मिलते समय ज़्यादा 90% हमारे लाइफ के लिए, हमारे ऊपर हालेलुया
परमेश्वर की इच्छा यही ना, परमेश्वर की यही प्लान हमेशा 90% क्यों देते हैं? उसकी इच्छा में लेकर आने के लिए, उसके प्लान में लेकर आने के लिए। देखिए परमेश्वर ने हमारा अंदर 90% हमारे लिए, 10% अदर्स के लिए। क्यों इतना 90% पूरा इतना ये दे दिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंस दे दिया परमेश्वर ने? क्योंकि उसकी इच्छा में कदम रखने के लिए, उसके मिशन में हम कदम रखने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए। यह हमेशा परमेश्वर ट्राई करता है, सपना द्वारा देता है। सपनों को इनकार नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको सपना आएगा तो तुरंत एक डायरी पकड़ो, एक बुक पकड़ो, तुरंत आपको सपना आएगा तो तुरंत सपना लिखना चाहिए। ये सपना के बारे में हम एक एक बार क्या करते हैं, भूल जाने के लिए अवकाश है। रात को 2 बजे को सपना आया, नहीं तो 3 बजे को सपना आया, आपने उठाया, निजर लेचा वो अनడానికి आपने उठा है, 3 बजे को उठा है आपने, तुरंत क्या करो, बाद में तुरंत सोएंगे तो और ये सपना याद नहीं आएगा शायद, इसलिए तुरंत लिखेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा लोग बोलते हैं मैं जो सपना आया मैं भूल गया, इसलिए थोड़ा थोड़ा सपना भूल जाने के लिए अवकाश है। इसलिए तुरंत सपना के विषय में मैंने आदत धीरे धीरे से शुरू किया है, मैंने भी ये हालेलुया, तुरंत सपना के लिए लिखना। लिखेगा तो लिखिए बात हालेलुया, ऐसा नहीं छोड़ने का। एटलीस्ट हालेलुया दिन में हालेलुया 5 मिनट्स, नहीं तो 2 दिन के बाद 2 दिन में 10 मिनट्स, कैसे भी ये सपना के बारे में आपको प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कर, प्रभु मेरा विषय में आपने ये सपना दे दिया है, मैं कैसे रहना है, कैसे कैसे बातों को मैं दृष्टि करना है, मेरे विषय में आपने सपना दे दिया है। ये सपना के अनुसार प्रभु मैं जीने के लिए मैं समर्पित करता हूँ, मुझे सहायता कीजिए। ऐसा प्रार्थना करते समय और सपना के विषय में प्रार्थना करते समय आप ऑटोमेटिकली हालेलुया उसकी इच्छा में, उसकी प्लान्स में, उसकी हालेलुया जो सोच किया है वो सोच विचारों में, जैसा मोसेस ने 30 लोगों को लिए अगुवाई बनकर जिया है, उसके प्लान है, वैसे ही हम लोग भी हालेलुया उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ प्लान है वो प्लान में हम कदम रखेगा। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर से एक एनकाउंटर मिलना चाहिए। सपना के द्वारा बात करेंगे तो सपना में हम इजीली नहीं लेना चाहिए। जो कुछ आया है गया है वो ऐसा नहीं, 90% देने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहे। मतलब देखो परमेश्वर की आत्मा इतना काम कर रहा है हमको उसके प्लान्स में लेकर आने के लिए। एक पहाड़ का ऊपर जाड़ में आग आया, जाड़ में आग आने के लिए जरूरत क्या है? कोई भी देखिए एक व्यक्ति बैठने के लिए चाहता है तो कहाँ बैठता है? एक अच्छा सिंहासन बनाता है। देखो एक कुछ फंक्शन में जाएगी तो ब्राइड और ब्राइडग्रूम और ब्राइड को कहाँ जगह में बैठता है? एक सुंदर स्टेज बनाता है, डेकोरेशन बनाता है, उसे अच्छा जगह में बिठाता है। सो परमेश्वर ने मोसेस को मिलने के लिए कटली की जाड़ी की में आ गया है। हाँ? कटली जाड़ी को चुना है। क्यों है? यीशु मसीह पाप एक पर्वत के ऊपर आने के लिए जरूरत क्या है? हालेलुया, स्तोत्रम। घर का अंदर आ सकता है, एक कहाँ जगह में वो सुंदर जगह है, वो कहाँ जगह में हालेलुया अच्छा जगह बोलते हैं, वो क्लीन किया है जगह, वो जगह है, वो जगह है। ऐसी जगह में क्यों नहीं आया? डेकोरेट किया इस जगह में क्यों नहीं आया परमेश्वर ने? देखिए परमेश्वर ने मोसेस के सामने आने के लिए इतना परमेश्वर की आत्मा कोशिश कर रहे। देखो हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर की हालेलुया मोसेस के सामने आने के लिए कोशिश की। मतलब परमेश्वर की आत्मा हमेशा हम उसके प्लान में आने के लिए कोशिश करता है। हम ग्रहण करना है सच्चाई रीति से। हमसे उम्र कम है ऐसे लोगों से हमसे बात करता है, मुझे सब कुछ मालूम है, बोलने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा लोगों को नहीं हटाना चाहिए। कुछ लांतर है तो, कुछ लाइट है तो, छोटा बच्चों को अंदर पकड़ेंगे तो वही लाइट है, बड़े लोग को भी लाइट पकड़ेंगे तो वही भी लाइट है ना। इसलिए वचन छोटे बच्चे के मुंह से आएंगे तो वो भी वचन है, गधे के मुंह से आएंगे तो वो भी वचन है, हमारा मुंह से आएंगे तो वो भी वचन है। इसलिए नहीं हटना चाहिए। बोलने वाला कौन है वो हम नहीं देखना चाहिए। बोलने वाला गधा है क्या, डोंकी है क्या, बोलने वाला छोटे बच्चे है क्या, बोलने वाला बड़ा लोग है क्या, बोलने वाला बुरा लोग है क्या, वो नहीं चाहता, हम लोग को नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हालेलुया, परमेश्वर की वचन बोल रहे हैं, वो बात लेना चाहिए। हालेलुया, लेकर उसके अनुसार हम समर्पित करना चाहिए। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया।
परमेश्वर से एक एनकाउंटर। देखिए पौलुस सौल नामक एक व्यक्ति है, और सौल नामक एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हमेशा चर्च को सताते, हालेलुया, चर्च पास्टर को सताते, लेडीज लोगों को सताते, मारते, पकड़कर जेल में डालते हैं। मतलब पूरी रीति से यीशु मसीह को विरुद्ध से काम कर रहा है, पूरी रीति से कलीसिया को विरुद्ध से काम कर रहा है। कौन? पौलुस, सौलुस व्यक्ति। ये सौल व्यक्ति ऐसा काम करते समय एक दिन दमस्की शहर में जाते समय एनकाउंटर हो गया परमेश्वर से, जैसा मोसेस एनकाउंटर हो गया, क्रूस की दर्शन आया है उसका, हालेलुया, दर्शन आया, रोशनी आया। क्रूस की दर्शन आने के बाद वो क्रूस की दर्शन में से प्रभु ने सौलुस से बात किया है, सौलुस सौलुस क्यों मुझे सता रहे, क्यों आपको हालेलुया ऐसा कर रहा, क्यों कलीसिया को सता रहे, कलीसिया पास्टर को, कलीसिया में जो आया हुआ लोगों को क्यों आप सतावट कर रहा है, हालेलुया, आप ऐसे सतावट करेंगे तो मुझे सतावट कर रहा है, इसलिए इस काम को छोड़ो। तुरंत हालेलुया वो दर्शन को नहीं हटाया पौलुस ने, वो दर्शन सौल व्यक्ति ने क्या किया है, हालेलुया, वो दर्शन को नहीं हटाया, वो दर्शन को ग्रहण किया है, हालेलुया। आसान से नहीं लेना है, स्वप्न आएंगे तो आसान से नहीं लेना है, बाइबल में से कुछ बात आएगी तो आसान से नहीं लेना है, पास्टर में से कुछ बात आएगी तो मुझे सर्वशक्तिमान ईश्वर बात कर रहा है, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। भिवंडी में मोदी, प्रधानमंत्री मोदी आएगी तो भिवंडी पूरा क्या करता है, पूरा शॉप्स बंद करता है, सब डेकोरेशन करता है, 1 महीने से पहले ही डेकोरेशन करता है, 1 महीने से पहले ही डेकोरेशन करता है। मोदी आने के बाद स्टेज के ऊपर कुछ बात बोलने के साथ सब लोग ध्यान से सुनता है, रिकॉर्ड करता है, टीवी में रिकॉर्ड करता है, पेपर में रिकॉर्ड करता है, बात है ना, प्रचार करता है, इतना रिकॉर्ड करता है। आज सिस्टर और पास्टर अरे आपके सामने कुछ बात करते हो, क्यों रिकॉर्ड नहीं है, ध्यान हटा दिया, सुना है बहुत बार मैंने सुना है, हटा दी, क्यों रिकॉर्ड नहीं है, हालेलुया। इसलिए कुछ बाइबल में से पढ़ते समय इतना अनमोल बात है मेरे लिए, परमेश्वर ने बात कर रहा है, इसलिए हालेलुया ऐसा बात लेना, सच्चाई रीति से लेना, लेकर प्रभु ये बात मेरे जीवन में पूरी होना चाहिए। सपना आया, वो सपना मेरा बात पूरी होना चाहिए। सौल को दर्शन मिला, नहीं हटाया यीशु के ऊपर नफरत है आदमी को, लेकिन यीशु ने दर्शन में आया, सच्चाई रीति से ग्रहण किया है। सो उस दिन से परमेश्वर की प्लान पौलुस के जीवन में शुरू हो गया। कलीसिया को सतावट करने वाला नहीं है, कलीसिया को मदद करने वाला आदमी बन गया, कलीसिया बनाने वाला आदमी बन गया। ओ हालेलुया, कलीसिया में सेवक, कलीसिया में पास्टर लोगों को तैयारी करना काम में प्रेरित हो गया है, हालेलुया। ओ भविष्यवाणी बन गया, गवाही बन गया मसीह के लिए गवाही, मसीह के लिए प्रेरित, मसीह के लिए हालेलुया भविष्यवक्ता बन गया है पौलुस ने, हालेलुया। अलग अलग जगह में जाके यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए उसकी हालेलुया तैयार, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले डायरेक्शन हालेलुया वो ऐसा है, अभी डायरेक्शन हालेलुया, पहले डायरेक्शन ऐसा जाता है, परमेश्वर की विरुद्ध की मार्ग में जाता है, अभी डायरेक्शन परमेश्वर की ओर में जाता है। मतलब राइट प्लान्स में आया, परमेश्वर की प्लान्स में। एक क्रूस की दर्शन पौलुस को चेंज करेगा तो क्रूस की दर्शन आपको क्यों नहीं चेंज करेगा, आपके घर वाले को क्यों नहीं चेंज करेगा। क्रूस की दर्शन हर व्यक्ति को चेंज करता है। क्रूस की दर्शन हालेलुया कठिन हालेलुया फरो को चेंज किया, हालेलुया दर्शन, क्रूस की दर्शन सौलुस को चेंज किया। क्रूस की दर्शन आज व्यभिचारी लोगों को चेंज कर रहा है, चोर लोगों को चेंज कर रहा है। क्रूस की दर्शन आपको क्यों नहीं चेंज करेगा, आपकी घरवाली को यीशु मसीह नाम में क्रूस की दर्शन मिलेगा, क्रूस की दर्शन चेंज करेगा, क्योंकि हम क्रूस की बात स्वीकार कर रहा है सच्चाई रीति से। हमारा अंदर जो बोझ की द्वारा, हमारा अंदर जो शक्ति की द्वारा, वो आपको घर वाले लोगों को भी क्रूस की दर्शन मिल जाए इन जीसस नेम। हमारे भाई लोगों को, हमारे बहन लोगों को, हमारे मम्मी पापा को यीशु मसीह नाम में क्रूस की दर्शन मिले, वो क्रूस की दर्शन की द्वारा वो लोग बदल हो जाए इन जीसस नेम। क्रूस की दर्शन हम लोग भी सुबह उठने के बाद प्रार्थना शुरुआत करने से बाद पहले मुझे ये मांगो, मुझे ये चाहिए प्रभु, ये चाहिए वो हालेलुया, ऐसा मांगने से पहले
हम लोग क्रूस की दर्शन देखना चाहिए। प्रभु मेरे लिए इतना जान दे दिया, लहू बहाया यीशु, क्यों यीशु इतना पूरा लहू दे दिया, आधा भी नहीं थोड़ा भी नहीं, इतना लहू क्यों दे दिया है? मुझे बचने के लिए, मेरा बचन, मुझे बचाने के लिए, मुझे मेरा पापों को क्षमा करने के लिए। ऐसा एक बार क्रूस दर्शन को देखकर थैंक्स बोलो, थैंक्स जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऐसा क्रूस की दर्शन हालेलुया देखकर थैंक्स बोलो, थैंक्स बोलो। बाद में आपको जरूरत के लिए पूछो। ऐसा लाइफस्टाइल, इसका प्रेयर स्टाइल आपको बनने के बाद क्रूस की दर्शन हालेलुया बदलावट लेकर आता है। क्रूस की दर्शन साउल को पौलुस बनाया। क्रूस की दर्शन हालेलुया कठिन व्यक्ति साउल को हालेलुया कलेश को सता करने वाला व्यक्ति हालेलुया कलेश को बनाने वाला है। हालेलुया, ओ हालेलुया, कलेश के बारे में बहुत लेटर्स लिखने वाला, बहुत सेवा किया है। हालेलुया, क्रूस की दर्शन इतना चेंज किया है। आज क्रूस की दर्शन आपको चेंज करेगा इन जीसस ने। क्रूस की दर्शन के ऊपर ध्यान रखो यीशु मसीह नाम में। क्रूस की दर्शन आप प्रार्थना शुरुआत करते समय हर दिन थोड़ा समय निकाल के क्रूस की दर्शन की ओर देखो, क्रूस की दर्शन को मनन करो, क्रूस की दर्शन का बारे में हालेलुया ध्यान करो। हालेलुया, हमारा जरूरत को मांगने से पहले क्रूस की दर्शन के बारे में ध्यान कर थैंक्स जीसस, थैंक यू पापा, आपके एकलौते पुत्र मेरे लिए दिया। आपके एकलौते पुत्र को प्रभु स्वर्ग में श्रेष्ठ बात है, स्वर्ग में बहुत आशीष है, सबसे बढ़कर आशीष आपका पुत्र है। प्रभु एकलौते पुत्र को मेरे लिए क्रूस की जगह में दे दिया, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। आपके बीच में परमेश्वर, मेरे बीच में कुछ हालेलुया तो पाप की दीवार है, वो तोड़ने के लिए आपका यीशु मसीह बलिदान हो गया है मेरे लिए। ऐसा बात हम याद करते समय, क्रूस की दर्शन याद करते समय हमारा हृदय में बदलावट आएगा, बुरा चले जाएगा, पाप चले जाएगा, बैड थॉट्स चले जाएगा, हमारा अंदर भी बदलावट आता है। हम ऐसा ध्यान करते समय, ऐसा हालेलुया क्रूस की दर्शन के द्वारा हम हमारा घर वाले के लोगों के लिए प्रार्थना करते समय ये क्रूस की दर्शन के इन्फ्लुएंस प्रभाव हमारे घर वाले के अंदर आता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने इतना सेवा, अच्छा सेवा किया, स्थिर सेवा किया, वंडरफुल सेवा किया है। हमेशा क्रूस की दर्शन के ऊपर उसके ध्यान है। ఆ దర్శనానికి నేను అవిధేయుని కాలేదు అని చెప్పిన हमेशा ये दर्शन के ऊपर ध्यान है। मोसेस पूरी रीति से परमेश्वर की प्लान में आया। कैसे प्लान में आया? कटली जाड़ का ऊपर परमेश्वर की आग आया। वो दर्शन के द्वारा उसके जीवन बदल हो गया। आज हम बदल होने के लिए क्रूस की दर्शन काफ़ी है। क्रूस की दर्शन के बारे में हम सोचेंगे तो पौलुस यही है, हमेशा क्रूस की दर्शन सोचता है, मेडिटेट करता है, पौलुस ध्यान करता है, ध्यान करके उसके बारे में बोलता है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया कठिन व्यक्ति लोग, कठिन परिस्थिति चेंज हो गया है। हालेलुया, सच्चा सेवा किया है, आज भी उसका सेवा स्थिर है। आज भी हालेलुया यूट्यूब में कुछ वीडियो से हम देखते हैं, निकलता है, लेकिन ये हमेशा देखना, उसका लेटर हमेशा, उसका वीडियो हालेलुया एक वीडियो के जैसा उसका हालेलुया ये चैनल हम हमेशा देखना चाहिए। हालेलुया, हमेशा इस बाइबल में जो उसने लेटर लिखा है ये चैनल हमेशा हम देखना चाहिए। हालेलुया, इतना स्थिर है आज की सेवा, क्योंकि क्रूस की दर्शन इतना इन्फ्लुएंस करता है। आज का एक विशेष क्या है, दुनिया में नेल्सन मंडेला का बर्थडे सेलिब्रेट करता है नेल्सन मंडेला। आज का विशेषता, दुनिया में नोबेल शांति प्राइज पाया नेल्सन मंडेला। उसने साउथ अफ्रीका में जन्मा हुआ। उसका मम्मी पापा लोग कौन है? मम्मी पापा लोग अच्छा डिवोशन मसीह लोग हैं, भक्ति किया लोग हैं। उसके मम्मी पापा मेथोडिस्ट चर्च में जाते थे नेल्सन मंडेला। उसके ऊपर क्रिश्चियन का यीशु मसीह का जो आज्ञा है, यीशु मसीह का जो बात है उसके हृदय में है, उसके हृदय में है। यीशु मसीह शत्रु लोगों से प्रेम करता है, ऐसा बात उसके हृदय में है। यीशु मसीह धनवान को अलग रीति से देखा है, नीचे जो लोग हैं वो लोग को अलग रीति से देखा है, पढ़ाई लोग को अलग रीति से देखा, और नीचे हो गया लोग अलग रीति से देखा। ऐसा व्यवहार नहीं है यीशु मसीह में। తెల్ల జాతి लोग, నల్ల జాతి लोग, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन एंड ब्लैक मैन अलग अलग रीति से देखना, ऐसा यीशु मसीह का नज़र में स्वभाव में नहीं। उसका मम्मी पापा, नेल्सन मंडेला का मम्मी पापा
का हालेलुया मसीह में आया हुआ लोग है। अच्छा भक्ति किया है उसने। नेल्सन मंडे को भी अच्छा भक्ति सिखाया उसने। हालेलुया साउथ अफ्रीका में उस समय में बहुत हालेलुया वाइट मैन और ब्लैक मैन का बीच में बहुत कुछ ये प्रॉब्लम है। हालेलुया, हाँ झगड़ा है, हमेशा दबाते हैं लोग। हालेलुया, वो लोग नीचे लोग है ऐसा देख के ऐसा लाभ बनाया, वो लोग ऐसा हमेशा दबाता है। वाइट मैन लोग नीचे, ब्लैक मैन लोग को ऐसा ऐसा दबाता है, हमेशा दबाते थे। ये नेल्सन मंडेला ये जाति में से मतलब ब्लैक मैन, हालेलुया वो जाति में से उत्पन्न हुआ, अफ्रीका में उत्पन्न हुआ। उसने हालेलुया परमेश्वर यीशु से हालेलुया अच्छा भक्ति सीख लिया है। 27 ईयर्स जेल में गया है उसकी विषय के लिए। 27 ईयर्स जेल में भी गया है। बाद में जेल में से बाहर आने के बाद उसने हालेलुया सरकारी से ऐसा हालेलुया वो ब्लैक मैन लोगों के लिए भी समानता चाहिए, वाइट मैन लोगों की बस समानता चाहिए, ऐसा वो बातों के लिए उसने बहुत ये मूवमेंट लेकर आया। बाद में प्रेसिडेंट काम किया, प्रेसिडेंट बन गया है साउथ अफ्रीका में, हाई मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट बन गया है। हमारे इंडिया में से उसको भारत रत्न ऐसा उसका बहुमान भी मिल गया। पूरा दुनिया में नोबेल पीस ऐसा हालेलुया बहुमान भी मिल गया है उसका। आज बर्थडे को अंतर्जातीय या शांति दिनोत्सव ऐसा हालेलुया उसने सेलिब्रेट करता है। इतना इन्फ्लुएंस का काम कैसे किया है। सो हालेलुया इतना इन्फ्लुएंस के काम आज नेल्सन मंडे की वजह से उधर हालेलुया वो परिस्थिति नहीं है, पुराना परिस्थिति नहीं है। इतना वाइट मैन की समानता में ब्लैक मैन भी है। इतना हालेलुया प्रगति उसके कैसे लेकर आया, उसके पीछे इतना लोग हालेलुया पूरा साउथ अफ्रीका उसके पीछे खड़ा हुआ है। सो लोगों के अंदर, अधिकारी लोगों के अंदर ये वो भाव को निकाल दिया, नेगेटिव थॉट्स को निकाल दिया है। इतना सेवा किया है, इतना इन्फ्लुएंस से कैसा आया। हमेशा उसके अंदर हालेलुया मम्मी पापा का प्रार्थना, नेल्सन मंडे का मम्मी पापा का प्रार्थना है। नेल्सन मंडे हालेलुया जो सीखा है, हमारा महात्मा गांधी उसका इंस्पिरेशन है। महात्मा गांधी बहुत इंस्पिरेशन नेल्सन मंडे के लिए। हालेलुया हमारा महात्मा गांधी भी बाइबल का हालेलुया जो बात है बहुत प्रेम करता है। हमारा महात्मा गांधी भी हालेलुया हमेशा हमारा महात्मा गांधी का हाथ में भी बाइबल है, वो बाइबल में जो बात है वो बात लेता है। हालेलुया समानता के लिए दौड़ा है। ऐसा बात हमेशा नेल्सन मंडे का मम्मी पापा अच्छा भक्ति उसको सिखाया, उसका इन्फ्लुएंस है। आज ये मोसेस भी इतना कैसे बढ़ गया है। मोसेस भी, ये मोसेस के लिए प्रभु हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजिए, ऐसा इस्राएल लोग ने प्रार्थना किया है। प्रभु ये फरो राजा के नीचे हम बंधन में थे, हम गुलाम की अवस्था में से, इसमें से मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु, ऐसा इस्राएल लोग ने परमेश्वर से प्रार्थना किया लोग है। वो प्रार्थना की प्रतिफल परमेश्वर ने क्या किया है, मोसेस को जन्मा दिया, मोसेस को परमेश्वर की इच्छा में लेकर आया है। हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, ले लिया निर्गमन पुस्तक में से 3 अध्याय, 2 अध्याय में खोलेंगे। निर्गमन पुस्तक में से 2 अध्याय में 3 अध्याय में 7 वचन पढ़िए। निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय में 7 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय में 7 वचन। पर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लिए लोगों जो मिस्र में है उनको दुख को नीचे देखता हूँ और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसीलिए अब मैं इसीलिए मैं अभी उतर आया हूँ। देखिए प्रार्थना की प्रतिफल। इस्राएल लोग 30 लाख लोग बहुत बंधन में था, गुलाम की अवस्था में था। उसके ऊपर फरो राजा ने क्या कर रहे, उसके ऊपर बहुत दबा रहे। ऐसा कठिन की परिस्थिति था। उस समय वो लोग ने प्रार्थना किया।
प्रार्थना करें, प्रभु हमको छुटकारा दीजिए, ये बंधन में से हमको छुटकारा दीजिए, गुलामी की अवस्था में है, हमारा अंदर बढ़ोतरी नहीं है प्रभु, हम हार गया लोग है प्रभु, हमारे ऊपर ध्यान रखो। ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने वो प्रार्थना को सुनकर उन लोगों को छुटकारा देने के लिए उसकी प्लान में एक व्यक्ति इंसान रहना चाहिए, वो ये मोसेस, वो मोसेस को तैयारी किया परमेश्वर ने। हालेलुया। सच में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाला लोग हैं और प्रार्थना कर रहा है। हम प्रार्थना करते समय हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए, हमको छुटकारा मिलने के लिए एक व्यक्ति को, इंसान को, हालेलुया कैसे भी एक अधिकार को परमेश्वर तैयारी करता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हमारा प्रार्थना की प्रतिफल है। हालेलुया। someone is busy, hallelujah, for you, hallelujah, to deliver from you all the problems। आपका हर एक समस्या में से बाहर आने के लिए एक व्यक्ति खड़े होना चाहिए। वो व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर के हाथ में रहना चाहिए। ऐसा परिस्थिति होने के लिए आज हम प्रार्थना कर रहा है। हमारा प्रार्थना की जवाब क्या है? इस्राएल लोगों का प्रार्थना की जवाब मोसेस को उत्पन्न किया परमेश्वर, मोसेस को उसके बीच में लेकर आया परमेश्वर, मोसेस को हालेलुया दर्शन दे दिया परमेश्वर, मोसेस को रॉन्ग थॉट्स को निकाल दिया, निराशा को निकाल दिया परमेश्वर, मोसेस को तैयारी किया परमेश्वर। वैसे ही हम प्रार्थना करते समय हमारे परिवार की आशीष के लिए, हमारे परिवार लोगों के लिए उद्धार के लिए, हम प्रार्थना करते समय हमारा परिस्थिति हालेलुया बदल होने के लिए, हालेलुया someone is busy, थोड़ा लोगों को परमेश्वर तैयार करता है हमारे लिए, थोड़ा लोगों को परमेश्वर ने हालेलुया उसकी इच्छा में लेकर आता है हमारे लिए। यीशु मसीह नाम में हमारा परिस्थिति बदल होने के लिए, हम भी परमेश्वर की इच्छा में रहने के लिए थोड़ा लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। ऐसा प्रार्थना करते समय, आज ये वचन बोलते समय आपके लिए हालेलुया, आपके परिवारों में परमेश्वर की कार्य होने के लिए परमेश्वर ने कौन सा लोगों को चुना है, वो लोग यीशु मसीह नाम में काम करें इन जीसस ने, इन जीसस ने। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हालेलुया, मोसेस पूरी तरह से परमेश्वर की प्लान में आ गया है। हालेलुया। मोसेस प्लान में आने के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन दे दिया। ये दर्शन होने के बाद भी ऑलरेडी 4 अध्याय में देखेंगे तो दर्शन आने के बाद भी मोसेस का अंदर रॉन्ग थॉट्स है। प्रभु मुझे भाषा नहीं आता है, बात नहीं आता है, मुझे इतना बुद्धि नहीं है प्रभु, इतना बात नहीं है प्रभु, दूसरों को चुनो, मुझे मत चुनो प्रभु, ऐसा नेगेटिव बात किया है। फिर भी हालेलुया परमेश्वर ने मोसेस से बार बार बात करके, बार बार उसके बात करके उसका अंदर नेगेटिव थॉट्स को निकाल दिया है परमेश्वर ने। मैं तेरा मुंह के साथ में हूं, ऐसा बात किया परमेश्वर। मैं आपको साथ हूं, ऐसा बात किया परमेश्वर ने। मैं आपको इस्तेमाल करता हूं, ऐसा बात किया। मोसेस ने बात किया है, प्रभु मैं हार गया, मैं निराशा में हूं, मुझे अंदर टैलेंट नहीं है। प्रभु बोल रहे मोसेस से, नो प्रॉब्लम, दुनिया छोड़ दिया आपको, मुझे हालेलुया आप चाहिए। दुनिया हालेलुया आपको छोड़ दिया, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। दुनिया आपको छोड़ दिया, आपके घर वाले लोग आपको छोड़ दिया, यीशु आपसे बोल रहा है मुझे चाहिए, मुझे अब चाहिए, तेरा जीवन मुझे चाहिए, मेरा इच्छा में मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ। आपके घर वाले लोग को छोड़ दिया, मम्मी पापा भी समझ में नहीं हो रहे आपके लिए, मैं हालेलुया मुझे चाहिए। परमेश्वर बोल रहे मुझे चाहिए। मोसेस बोल रहा है, प्रभु मैं निराशा में हूँ, बात भूल गया, टैलेंट्स भूल गया, पढ़ाई भूल गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझे चाहिए, आपका लाइफ मुझे चाहिए, आपका लाइफ मुझे चाहिए, मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ, मेरे प्लान में स्थिर करता हूँ। आप हार गया नहीं है, अब जीत गया, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ, पूरी रीति से मेरे प्लान में स्थिर करता हूँ। रिबा लाका राबा राबा, प्रार्थना करो परमेश्वर से, प्रभु 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 आपके प्लान में रहता हूँ। प्रभु प्रार्थना कर, प्रभु मुझे हालेलुया आपकी इच्छा में मैं रहता हूँ। प्रभु मेरा परिवार आपकी इच्छा में रहना, प्रार्थना करो, प्रभु मेरा परिवार आपकी इच्छा में रहना है। मेरा प्रभु हो, मेरा हस्बैंड, प्रभु मेरा हस्बैंड, मैं हालेलुया, बच्चों लोग प्रभु हालेलुया
पत्नी, हालेलुया, पति, बच्चन लोग, मेरा भाई लोग, बहन लोग, प्रभु आपका प्लान्स में रहना है। कलीसिया आपको प्लान के अनुसार काम करना है। कलीसिया आपको इच्छा के अनुसार काम करना है। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, बोलो बोलो, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार काम करना है। प्रभु मुझे सहायता कीजिए। आपने हमेशा 90% सपनों के द्वारा बात कर रहा है। 90% सपना मेरे लिए दे रहे, 90% सपना मेरे लिए दे रहे, वचन से बात कर रहा है, क्रूस की दर्शन दे रहा है, क्रूस की ओर देखता हूं प्रभु, आपको इच्छा में आगे बढ़ता हूं प्रभु, यीशु मसीह नाम में। बोलो बोलो, समर्पित करो, समर्पित करो यीशु मसीह। तेरे प्लान चाहिए यीशु मसीह, तेरे प्लान चाहिए यीशु मसीह, आपकी इच्छा चाहिए प्रभु। हालेलुया। आपको दर्शन को छोड़कर दूसरा दर्शन नहीं चाहिए, आपकी बातों की छोड़कर दूसरा बात नहीं चाहिए, आपको तार्स चौपाल छोड़कर दूसरा तार्स नहीं चाहिए। यीशु मसीह आपका प्लान्स पॉजिटिव थॉट्स है, आपका प्लान्स पॉजिटिव थॉट्स है, आपका प्लान्स पॉजिटिव थॉट्स को छोड़कर नेगेटिव थॉट्स मुझे नहीं चाहिए, आपको प्लान्स को छोड़कर दूसरा प्लान्स नहीं चाहिए, आपका सोच विचार को छोड़कर दूसरा सोच विचार नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्लान्स, आपका सोच विचार हमेशा आपको इच्छा में रहता है। रे बाबा बाला कराबा। कलीसिया में हर जवानी, कलीसिया में हर स्त्री, कलीसिया में हर औरत, कलीसिया में हालेलुया, हर हालेलुया बूढ़े लोग, ओ बच्चे लोग परमेश्वर की प्लान में रहे, परमेश्वर की अगुवाई में रहे, परमेश्वर की आशीष में रहे। पृथ्वी से आसमान भारी है, ऐसा परमेश्वर के प्लान में रहे। जैसा यिर्मयाह परमेश्वर के प्लान में था वैसे ही प्लान में, जैसा मोसेस परमेश्वर के प्लान में था, जैसा अब्राहम ने परमेश्वर के प्लान में था, यीशु मसीह नाम में प्लान में स्थिर हो जाए। अभी तक आया नहीं मसीहा में, ऐसा हमारा घर वाली लोग भी, देश का लोग भी, दुनिया में लोग भी इस मिनिस्ट्री की द्वारा, प्रार्थना की द्वारा परमेश्वर निर्णय किया, ऐसा लोग परमेश्वर के प्लान में आ जाए, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए इन जीसस नेम में। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, अब आपके प्लान में रहने के लिए सहायता किया है। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। दान देने की समय है, इस समय में परमेश्वर की काम के लिए दान देने में आगे बढ़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे और गूगल पे नंबर से है, उसमें आप भेज सकता है, हालेलुया। ऐसा नहीं कर सकता है लोग, बाद में मिलने के बाद दे सकता है। और फैमिली परिवार में फैमिली प्रेयर में आगे बढ़िए, आगे बढ़ता रहिए, हालेलुया, स्तोत्रम। और ये छोटा छोटा वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करे इन जीसस में। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, हालेलुया। स्वर्गीय पापा हमसे बात किया, पापा धन्यवाद, आपका प्लान बारी है प्रभु, हमेशा आपका प्लान में हम आने के लिए अब कार्य करता है प्रभु। नेगेटिव थॉट्स निकालने के लिए दर्शन के द्वारा अलग अलग रीति से बात करता है, हम आप समर्पित कर रहा हूँ प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमारा साथ होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस। God bless you, praise the Lord. God bless you, praise